सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक अध्याय 9 है क्लास 12 की व्यावसायिक अर्थशास्त्र। मैंने लिखा नहीं व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, पर बोल देता हूँ क्लास 12 कक्षा 12वीं व्यावसायिक अर्थशास्त्र। इसके अंदर हम देखते हैं व्यापारिक बैंक इंग्लिश में बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। तो ये लिखा हुआ इंग्लिश में कॉमर्शियल बैंक। दोस्तों पहले बैंक देख लेते हैं। बैंक की परिभाषा दी है। बैंक क्या करता है? व्यक्ति को लोन देता, पैसे जमा करता, फिर देता, फिर वापस पाता, यही काम करता बैंक। लोगों के पैसे रखेगा, किसी को उधार देगा, उनसे फिर उससे वापस चुकता करवाएगा, मतलब वापस लेगा, फिर लोगों को जो जमा किए उनको पैसे वापस देगा, ब्याज सहित देते जो जमा करते हैं। और इधर जो पैसे रहते हैं, ऋण दिया हुआ है, उस पर ब्याज लगा वापस लेते हैं। ये काम होता है बैंक का। तो व्यापारिक बैंक पे देख लेते हैं। व्यापारिक बैंक कहाँ से होता है? उन बैंकों से होता है जिसकी स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट के अंतर्गत की गई है, और जो सभी साधारण बैंकिंग कार्य करते हैं, जो बैंक अपना कार्य करते हैं ना, वही व्यापारिक बैंक भी कार्य करते हैं। जैसे अपना देख लो, बैंक ऑफ इंडिया काम करता है, वैसे व्यापारिक बैंक भी काम करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक इत्यादि होते हैं। तो इसमें व्यापारिक बैंक में देख लेना इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये उदाहरण है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, BOI। ये कॉमर्शियल बैंक है। ये एग्जाम्पल हो गए। तो डेफिनेशन लिखना, व्यापारिक बैंक का आशय उन बैंकों से होता है जिसकी स्थापना भारतीय कंपनी एक्ट के अंतर्गत की गई है, जो सभी साधारण बैंक काम करते हैं, लेना देना ये काम। तो यही ऋण देना, ऋण जमा स्वीकार करना, ये काम होते बैंक के। तो आज का टॉपिक इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो व्यापारिक बैंक के कार्य देखते हैं क्या होता है पहले। व्यापारिक बैंक के प्रकार कुछ लिस्टेड होती है, कुछ अनलिस्टेड होती है। तो व्यापारिक बैंक के प्रकार कितने होते हैं? एक होती है अनुसूचित बैंक, एक गैर अनुसूचित। अनुसूचित RBI द्वारा सूची में रखी जाती है, अनुसूचित RBI नहीं रखती है ना। तो कहने का मतलब ये है, कोई पूछे अनुसूचित बैंक क्या है, गैर अनुसूचित बैंक क्या है? अनुसूचित वो बैंक है जो RBI अपनी अनुसूची में सूचीबद्ध करके रखता है, तथा गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक है जो RBI अपनी अनुसूची में नहीं रखता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित की जाती है, ऐसा लिखना। तो दोस्तों ये इजी पार्ट है, क्योंकि पहले से ये कॉन्सेप्ट रखना, इंसान ने बुकों को लिखा है, भगवान ने नहीं लिखा है। पहली बात है, कोई भी चीज़ सरल होती है पर अपना ये दिमाग नहीं काम करता, समझता नहीं है इंसान की थॉट। अनुसूची, अरे RBI के पास जो लिस्टेड है, RBI ने उसको अपने रिकॉर्ड में रखा है, उसको बोलते हैं अनुसूचित। जिसको नहीं रखा है उसको गैर अनुसूचित बोलते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप की गई है ऐसा। तो परिभाषा लिखना भी सिंपल हो जाएगा। और इसमें कुछ शर्त है। अनुसूचित बैंक, RBI क्या करता, कौन सी बैंक को अनुसूचित बैंक में रखता है,
अनुसूचित बैंक में कौन कौन से बैंक को रखता है, कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों को देखते हैं हम, क्या क्या शर्तें हैं। जो भी बैंक होंगे उनकी चुकता पूंजी पारक्षित निधि को मिलाकर 5 लाख रुपए के बराबर होना चाहिए। मतलब चुकता पूंजी होना चाहिए, चुकता पूंजी और पारक्षित निधि, इनको ऐड करके मिलाकर 5 लाख रुपए के बराबर होना चाहिए। लाख हो गया, बराबर होना चाहिए, 5 लाख रुपए के बराबर होना चाहिए। इन बैंकों को क्या करना पड़ेगा, पहला ये बैंक कुछ पूंजी ले रहे हैं या कुछ समय के अनुसार पैसे दे रहे हैं, तो 15% देखिए बैंक क्या कर रहे हैं, इनकी मांग बैंक को अपनी मांग पर मांग या समय देता पर 15%, ये 15 लिखा हुआ है, RBI के पास रखना पड़ता है। ये बैंक क्या करते हैं, जो मांग रखते हैं RBI से, उनको 15% रखना पड़ेगा RBI के पास। फिर थर्ड है, जब भी बैंक कार्य कर रहा है, एक सप्ताह में कितना पैसा गया, कितना पैसा प्राप्त हुआ, कितना घाटा नुकसान, जो भी चल रहा है बैंक में, उसकी स्थिति विवरण। तो दोस्तों स्थिति ये है, स्थिति विवरण RBI को देना पड़ेगा, भारतीय रिजर्व बैंक, उसको देना पड़ेगा एक सप्ताह में। बैंक किसी ऐसे कार्य में संलग्न, मतलब उसमें शामिल नहीं होना चाहिए जो जमाकर्ता के हित में, जमा करने वाले के अधिकार में है। ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें पैसे जमा कर रहा है। हम बात कर रहे थे, जो बैंक अपना पैसा, मतलब जो ग्राहक दे रहे हैं, बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, उसका मतलब उसका अधिकार नहीं होना चाहिए कि मेरा बैंक है, मेरे इतने सारे पैसे पड़े हैं, तो ये तो मेरा बैंक हुआ, तो मेरे अंडर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोलते हैं RBI बोलती है, मेरे जो लिस्टेड होंगे बैंक, वो इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर हो जाओ। तो यहाँ तो थे हम, तो इतने नियम पालन करना पड़ेगा। इन बैंकों को RBI लिस्टेड करती है, उसके पास अनुसूचित बैंक कहलाती है ये बैंक। गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक क्या होता है? तो देखते हैं, मैं कुछ और भूल गया था। अनुसूचित बैंक के कुछ प्रकार हैं, इसके टाइप अनुसूचित बैंक के टाइप कितने होते हैं? इसके 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार के हैं। तो इसमें पहली होगी दोस्तों अनुसूचित व्यापारिक बैंक। अनुसूचित व्यापारिक बैंक एक होती है सहकारी बैंक। ये है अनुसूचित बैंक, लिस्टेड बैंक, एक व्यापारिक, एक सहकारी बैंक होती है। सहकारी बैंक मालूम है दोस्तों क्या करती हो? गवर्नमेंट का काम करती है, अपने जो
किसान लोग हैं, उनके अंडर काम करते, उनको खाद वाद बीज पैसे वैसे पौधे पे देना, ऋण देना, फिर वापस लेना, ये काम करते हैं। सहकारी बैंक मालूम होगी, अपने एरिया में होगा सरकारी बैंक, सहकारी, जिला सहकारी, मर्यादित बैंक, ऐसा कुछ नाम रहता है। तो वो बैंक रहते हैं। वो व्यापारिक बैंक जो कि व्यापार करने के लिए पैसे देंगे, जो छोटे जो इंडस्ट्री होंगे, बड़े बड़े कारखाने होंगे, उनको पैसे देगी व्यापार करने के लिए, तो व्यापारिक बैंक होगी। फिर देखते हैं व्यापारिक बैंक की 4 भागों में बांटे गए हैं। ये बैंक कितने भागों में बटे गए? 4 भाग। तो इसके 4 भागों में बटी गई है। पहले देखते कौन सी? सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक फर्स्ट। निजी क्षेत्र के बैंक सेकंड। निजी हो गया, निजी, प्राइवेट बोल दो, निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक या प्राइवेट बैंक, इसको बोलते सार्वजनिक सरकारी बैंक, इसको बोलते हैं निजी बैंक। ये हो गया अपने व्यापारिक बैंक। अनुसूचित व्यापारिक बैंक है ना, ये वाला बैंक के, उसका प्रकार ये है। तो विदेशी ओरिजिन बैंक, विदेशी बोलते हैं विदेशी बैंक, विदेशी बैंक बोलते थर्ड को। फिर फोर्थ को बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये छोटे ग्राम में दे रहे। जैसे कि मैं एक ग्राम में रहता हूँ, बोरगांव जो पलसापाटी करके गांव है मेरा, तो उस एरिया में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ सकती है। क्षेत्र इलाके में जहाँ पे जनजाति बस्ती हैं, छोटा एरिया है, वहाँ पे ये बैंक काम करता है। तो अनुसूचित व्यापारी बैंक के 4 प्रकार के होते हैं, और इसके व्यापारी बैंक के 2 प्रकार होते हैं, अनुसूचित, गैर अनुसूचित। अनुसूचित बैंक मालूम हो गया क्या है? बैंक के पास, आरबीआई के पास लिस्टेड है उसके। फिर उसके 2 प्रकार हैं अनुसूचित बैंक के जो लिस्टेड है। तो एक है अनुसूचित व्यापारिक और एक है सरकारी बैंक, सहकारी बैंक। तो अनुसूचित व्यापारी बैंक के 4 प्रकार हैं, मतलब 4 प्रकार की है। सरकारी, गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट इंग्लिश में बोला जाता है, प्राइवेट, सार्वजनिक, निजी, विदेशी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये 4 प्रकार के होंगे ये बैंक हो गए। आप देखते हैं अपन गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक होता है क्या, पहले देख लेते हैं। गैर अनुसूचित बैंक, रट्टा नहीं मारना है, समझना है भाई। क्या होगा? आपके पास नागरिक नहीं, आपके पास आधार कार्ड नहीं, किसी कुछ नहीं है, तो आप किसके इंसान कहलाए दोस्तों? नॉन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपके नागरिकता नहीं है, तो उसी तरह से एक एनजीओ द्वारा आप जुड़े हुए हैं। तो गैर अनुसूचित बैंक आरबीआई के अंडर, आरबीआई की लिस्ट अंडर, यहाँ लिस्ट बोल दो, लिस्ट में नहीं है। आरबीआई के अंडर यहाँ लिस्ट में नहीं है, यहाँ आरबीआई के अंदर जुड़ी हुई नहीं है, यहाँ आरबीआई का नियम का पालन नहीं करती है, आरबीआई के अंदर रजिस्टर नहीं है। इसको बोलते हैं गैर अनुसूचित बैंक। समझ में आ गया? अब अनुसूचित बैंक, तो अनुसूचित बैंक की कुछ विशेषता है, इसके कुछ प्रावधान है। तो क्या था दोस्तों? चुकता पूंजी, बैंक की चुकता पूंजी, बैंक है ना,
चुकता या प्रतिनिध पारिचित निधि मिलाकर 5 लाख रुपए से कम है 5 लाख रुपए से कम है और इन बैंक कुछ निश्चित प्रतिशत रखती है। ये बैंक निश्चित प्रतिशत रखती कुछ निश्चित प्रतिशत रखती है। और आरबीआई, ये दूसरा है, ये तीसरा है, आरबीआई के नियंत्रण में नहीं, कंट्रोल में नहीं है, नहीं बोल देना, आरबीआई के नियंत्रण में नहीं है, तो इसको बोलते हैं गैर अनुसूचित बैंक। अब देखते इसके कार्य क्या है, देखते भाई इसकी कार्य क्या होगी। इसके कार्य होना चाहिए कुछ अलग प्रकार के। कार्य देखते, कार्य किसके, व्यापारिक, बिजनेस बोलते इंग्लिश में, बीबी, व्यापारी बैंक, शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। बीबी मतलब मान लो व्यापारी बैंक। क्या करेगी भाई व्यापारी बैंक, तो मैं शॉर्टकट समझाऊंगा। जनता से क्या करेगी, जमा राशि प्राप्त करेगी। क्या होगा, जनता की जो पैसे हैं, जो पैसे जमा किए उन पे जो बचत होगी, पैसे उनको बचतों को पार करना व्यापारी बैंक का कार्य होता है। फिर क्या करते, जो बैंक ऐसा मतलब मान लो एक इंसान है, ये इंसान है जो वगैरह जान लो, ये इंसान है, इसके पास है 50 रुपये, तो ये व्यापारिक बैंक है, बैठा है व्यापारी बैंक, इसको लाके जमा कर दिया एक चेक द्वारा, इस पासबुक इसी की। 5 महीने के बाद उसने पैसे निकाले, 50 रुपये के कुछ ब्याज लगा के उसने 10 रुपये दे दिए, 50 रुपये मतलब 60 रुपये उसके हो गए। तो जमा करेगा दोस्तों, जमा करेगा पैसे। ये हो गया एक सिंपल फंडा समझने का। और इसी तरह से समझो, जमा राशि प्राप्त करना, ऋण प्रदान करना, यह व्यापारिक बैंक का है। यह सेकंड वाला है ऋण, क्या करता है आरबीआई क्या, सॉरी, व्यापारिक बैंक क्या करता है, वे बैंक जितने जमा राशि के रूप में प्राप्त करते हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखते हैं। मतलब जो लोग पैसे जमा कर रहे हैं उनका पैसा कुछ रखेंगे अपने पास, वो क्या करे, ज़रूरतमंद लोगों को ऋण देगा। क्यों, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री डालना चाहता है ठेलों की, उसको पैसे देना है, वो चुका देगा, ऋण पे दे रहे हैं 5% जो भी, तो ऋण देगा। तो स्ट्रक्चर भी बना देना, डेफिनेशन भी बना देना, अच्छा नंबर ले लेंगे। बैंक ऋण देना, अभिकर्ता संबंधी कार्य, अभिकर्ता संबंधी कार्य मतलब क्या हो, अभिकर्ता संबंधी कार्य
बैंक अपने ग्राहकों के अभिकर्ता या जिससे कार्य भी संभव बैंक निःशुल्क तथा कमीशन लेकर करता है। बैंक अपने कार्यकर्ता अभिकर्ता के कमीशन लेकर क्या करता है, जो भी ग्राहक होगी उनका बीमा करना। जो ग्राहक है बैंक का, बैंक ग्राहक है, ग्राहक उनका बीमा करेगा। बीमा किस्त किस्त लिख लेना, किस्त इंस्टॉलमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट, ब्याज राशि, ब्याज राशि, ब्याज राशि, ब्याज राशि, किस्त, ऋण किस्त, ऋण किस्त, ऋण किस्त, ऋण किस्त, कर की राशि, कर की राशि आदि का भुगतान दे दे, मतलब पे करेगा, पे इनका पे करेगा। क्या करेगा फिर दूसरा, अपने ग्राहक का दूसरे बैंक से पैसे ला जमा करवाएगा उनके खातों में। जैसे मेरे PS4 है पैसे, तो RBI करवा लेता है, मतलब अपना ये इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया, वो करवा लेगा आराम से काम, मेरे पैसे मेरे खाते में ट्रांसफ़र करा देगा, ऐसा काम करता है। तो समझने की बात है, लिखना और पढ़ना याद करना ये पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल है जो रटते हैं, समझना नहीं है उनको ये काम करना पड़ता है। जो समझने वाले हैं ना, होते हैं ना, बैंक का कोई भी टॉपिक दे दो वो लिख के आ जाए बिना याद की। कैसे, वो जानता है बैंक क्या करती है, क्या हानि होती है, क्या लाभ होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, समझता है, लिख देता है। तो फिर क्या होगा, ग्राहक को जो आंसर रखेंगे उनका क्रय विक्रय कर देता है। तो शेयर होते हैं, इंग्लिश में शेयर या प्रतिभूति का परचेस सेल्स, ये काम करता है बैंक, अभिकर्ता संधिकारी होता है। अभिकर्ता जो भी ग्राहकों की ओर से ब्याज, लाभांश, किराए आदि वसूल करेगा, उनके खातों में जमा करेगा। व्यवस्था या प्रबंध के रूप में कार्य करता है। फिर इसके विदेशी क्रय, ये था तीसरा। चौथा देख लेते हैं, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय। व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, मुद्रा के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। जैसे भारत में विदेशी ने बैंक द्वारा किया जाता है, इंडिया में जो विनिमय बैंक होती है ना उसके द्वारा किया जाता है। किंतु अब कुछ व्यापारिक बैंक, पहले ये किया जाता था भारतीय विनिमय बैंक द्वारा, पर आप क्या कर रहे हैं, कुछ बैंक कार्य करते हैं व्यापारिक बैंक क्रय विक्रय करने लगते हैं। और ये काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, RBI से। तो क्या करेगा, भारतीय विनिमय बैंक पहले ये कार्य करता था, भारत का विदेशी विनिमय बैंक, भारतीय, चल इंडिया लिख देता है, भारतीय विदेशी फॉरिन बोलते इसको, विनिमय लिखना हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको मैं समझ नहीं पाया। विनिमय का मतलब क्या होता है यार, हाँ कुछ अदला बदली करना, कस्टमाइज करना, कुछ ऐसा होता है। कॉम्प्रोमाइज नहीं यार, कुछ होती, विनिमय का मतलब कुछ होता है यार, तो वो करते हैं। पर अब व्यापारिक बैंक करने लग गए, RBI से अनुमति लेना पड़ेगा, ऑर्डर, अनुमति लिख लेना, अनुमति। तो सिंपल सा फंडा है यार, क्या लिखना, याद कर लो, समझ लो। विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करेगी, जैसे डॉलर आया है, डॉलर को इंडिया के रुपए में बदल कर वहाँ से पैसे को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी। अगर उनको पैसे चाहिए तो वो डॉलर के हिसाब से डॉलर देंगे तो हम पैसे दे देंगे सब।
जैसे यूट्यूब वाले जो भी पैसे आते हैं उनका डॉलर में आता है, फिर इंडिया में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब हाँ, कन्वर्ट करना यूनियन का मतलब ये होता है बदलना। तो उनको क्या करते हैं, इंडिया में जो भी होगी मुद्रा, ये डॉलर है, इसकी वैल्यू जो इंडिया में हो गई 76 रुपये चल रहा है शायद अभी, तो इसके हिसाब से $5 यानी कितने पैसे आ जाएंगे, जिन लोग कितने हो गए 6 7 दूनी 14, 146 रुपये $2 के हो जाते हैं। $5 के कितने हो गए सर। तो ये काम होता है आरबीआई, व्यापारी बैंक, आरबीआई की अनुमति लेना पड़ती है। आंतरिक या विदेशी व्यापार चल रहा है उसका अर्थ प्रबंध। बैंक अपने कार्य इंडिया, किसी व्यक्ति के पास ऐसा विनिमय बिल है जो कुछ समय के पास प्रक्रिया होना, परंतु तत्काल धन की आवश्यकता है तथा वह बिल बैंक को भुना जा सकता है। बैंक बिल की रकम से अपना बट्टा प्राप्त कर लेता, फिर उसको दे देता है जो मालिक है उसको। तो ये है व्यापारी बैंक के कार्य। तो सीधा सा फंडा है महत्व, व्यापारिक बैंक का महत्व, यहाँ मैंने शॉर्टकट लिखा है बीबी, महत्व, व्यापारिक बैंक का महत्व, सीधा सा फंडा, नो बकवास। महत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसका फायदा क्या है, फायदा फायदा क्या है उसकी आवश्यकता है, फायदा आवश्यकता ये मिला के लिख दो यार। महत्व, बैंक आया यार, भाई बैंक आ गया, मुझे ऋण लेना है यार, कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ यार, बैंक आ गया, मुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करवाना है ना। लाभ है कि महत्व है कि बैंक। तो क्या करेगा बैंक, व्यापार एवं उद्योग में मदद करेगा। तो महत्व लिखना, व्यापार उद्योग मदद, कैसे मदद, आप कैसे मदद, भाई साहब ये इंसान है, भाई इंसान है, वो अच्छा पढ़ा लिखा है, पर प्रॉब्लम क्या, उसके पास पैसे नहीं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। इसको पता चला कि यार बैंक आई है, बैंक आई है, तो ये बोला यार मुझे पैसे चाहिए, डॉक्यूमेंट देगा, बैंक को बोला मुझे यार तेरे पास कुछ है कि नहीं रखने के लिए, और रख दो, वो होना यार जमानत के तौर पर, तो होना जब भी तो दूंगा। उसने बोला हाँ मैं कुछ है, मैं वो रखता हूँ, क्या बोलते मुझे 5 लाख रुपए दे दे। क्यों, बैंक बोल रहा है क्यों, भाई मुझे व्यापार करना है, कुछ कारखाना डालना, ले जा भाई, इतने परसेंट पे ले जा, 5% पे, और 12 महीने की इंस्टॉलमेंट या 6 महीने की इंस्टॉलमेंट, 5 लाख है तो 50,000 चुका देना। ऐसा बोला कि मतलब मैं पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ कि 5 लाख है तो कितने साल में 50,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, तो कितने ईयर में, कितने महीने में पूरा कंप्लीट होगा, उस हिसाब से क्या करेगा वो बना के दे देगा, फिर ये काम करवाना शुरू हो जाएगा, फिर ये समय के अनुसार पैसे चुकता करेगा। तो ये है सीधा फंडा समझने का। दूसरा देखते हैं, भुगतान करने की सुविधा। क्या करेंगे, भुगतान करने की सुविधा, यार भुगतान करने की सुविधा, बैंक द्वारा बड़े भुगतान करना बहुत आसान हो जाता है। चेक या धन एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से भेज सकते हैं। भुगतान करने पर रसीद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार के भुगतान करने की रसीद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भुगतान परस्पर आज विदेशी व्यापार, देश या विदेशी व्यापार संभव है। कहने का मतलब है भाई मेरे को कुछ सामान लाना है,
अमेरिका से। अमेरिका से मैंने भाई को अमेरिका में मैंने भाई को पहुंचा दिया। भाई तू ले लिया एकदम अच्छी बाइक या कुछ भी है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ले लिया, समझो कंप्यूटर ले लिया। भाई को पैसे की ज़रूरत है, वहाँ पे भुगतान करना है। भाई इंडिया में बैठा है, इस बैंक को बोला मुझे इस खाते में पैसे ट्रांसफ़र करना है या इसके पास भुगतान करवाना है उस मालिक के पास। मान लो ये मालिक है, इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना है, तो यहाँ से वो ट्रांसफ़र करवा देना। यहाँ पे अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ का खर्चा नहीं लगा, अमेरिका तुरंत हो गया, कुछ 15 मिनट में हो गया, समझो 1 घंटे या 15 मिनट में। तो ये काम होता है, तो समझना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी नहीं है। भुगतान करना आसान। पूंजी संचय प्रोत्साहन, पूंजी संचय का प्रोत्साहन। बैंक के विकास ने लोगों में बैंकिंग आदत को बढ़ावा दिया। बैंक ने क्या किया, बैंक की आदत लोगों में भर दी। लोग पैसा का जमा करेंगे कि नहीं। फिर वहाँ बैंक लोग पैसे रखना शुरू कर देंगे, बैंक के पास बहुत सारे पैसे होंगे, उन पैसे को वो ऋण पे देगी। उन ऋणों से जो ग्राहक जमा करके गए उनको कुछ ब्याज देगी बैंक, थोड़े अपने पैसे रखेगी। लोग क्या करेंगे भाई, अरे यार बैंक तो पैसे दे रहे अपन रखेंगे, घर पे रहेंगे तो कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे, उतने रहेंगे, नहीं तो चूहे काट देंगे। बैंक में जमा कर देते आराम से, पैसे कुछ मिल जाएंगे अपन को। तो लोग क्या करें, फिर बैंक की वो आकर्षित हो गए, मुझे भी जमा करना है इस फंड। ठीक, फिर क्या हुआ यार, बैंक जमा पर ऋण देकर शाख सृजन करते। बैंकों के कारण लोग अपनी जमा को बैंक में रखते, भुगतान की भी चेक से ही करते, जिसके परिणाम बैंक का शाखा सृजन करने में सक्षम हो जाती है। विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। शाखा सृजन हो जाएगा, शाखा सृजन। अब ग्राहक को शाखा सृजन हो जाएगा, क्या होगा, बैंक जमा पर ऋण देकर शाखा सृजन करती है। बैंकों के कारण लोग अपनी जमा को बैंक में जमा करते, चेक के द्वारा भी करते हैं, फिर परिणाम में शाखा सृजन हो जाता है, एक शाखा बन जाती है दोस्तों, ब्रांच बन जाती है, शाखा। इस तरह से फिर ग्राहकों को लाभ क्या होगा यार, मेरे कस्टमर। बैंक अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, उनके अंश रहते शेयर, उनको बेचते खरीदते हैं, प्रबंध के तौर पर कार्य करते, उनका हिसाब करते भाई। इस प्रकार लाभ की प्राप्ति होती भाई, उनकी पूंजी हो रखी है यहाँ पे, उनको बेचेंगे खरीदेंगे, उनका हिसाब किताब करेंगे, तो ये बैंक काम करते हैं, ये भी प्राप्त है ग्राहक को लाभ हो रहा है। सरकार को मदद मतलब क्या, सरकार का मदद मतलब सरकार को बैंक से अनेक प्रकार की सुविधा की प्राप्ति होती है, जैसे सरकारी ऋणों का निर्गमन क्रय विक्रय हो जाएगा, बैंक से करते हैं। सरकार करों अन्य भुगतानों की प्राप्ति का कार्य भी बैंक से ही करते हैं। कार्य जो होगा टैक्स वैक्स वो बैंक से करवाते हैं, तो सरकार को लाभ हो रहा है। सरकार को लाभ क्या, टैक्स उधर पे होगी, वो विक्रय कुछ हो रहा है, क्रय विक्रय वो करवाती है सरकार। ऋणों का निर्गमन ये काम होता है भाई, सरकार को मदद हो जाता है।
फिर धन की सुरक्षा, हमने जो पैसे, सुरक्षा लिख देना, सुरक्षा। धन की सुरक्षा का मतलब हुआ दोस्तों, बैंक जो पैसे अपन पैसे जमा करते हैं उसकी कुछ चिट्ठी रखेगी, मतलब देगी, वो सील रहती ना उसकी लगा के दे देगी। वो पर्चे में लिखा होगा कि इतने जून को तुम्हारा पैसा इतना डिपॉजिट हुआ है, जमा हुआ है, जमा कर दिया गया है। तो आप उस बैंक को फिर पैसे बैंक गायब नहीं कर सकती, मतलब सुरक्षा होती है उस कागज़ से कि भाई हमने इतने जमा किए थे इतनी तारीख को इतने पैसे, फिर पासबुक में पता चला कि एंट्री नहीं है, क्यों नहीं है, हमने तो जमा किया, हमारे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं है, तो उसकी सुरक्षा भी देना पड़ती है, पैसे गायब नहीं हो, ऐसा काम करती है। इसका भी महत्व हो गया। मुद्रा प्रणाली में लोच मतलब सरलता क्यों? भाई बैंक देश में मुद्रा की मांग के संबंध में जानकारी होती है, फिर मुद्रा की आपूर्ति मांग एवं पूर्ति के अनुसार स्थापित करते हैं, मदद है उसकी। तो ये पॉइंट, ये टॉपिक अच्छे से ख़त्म होता है अपना भाई, समझ में तो आया होगा यार, क्यों नहीं आएगा यार, अच्छा था यार, बहुत महत्वपूर्ण भी था। तो चैनल को दोस्तों के पास शेयर करना जो अपने भाई क्लास 12th में हैं, कॉमर्स में, उनको ज़रूर करना, ज़रूर शेयर करना। मेरे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।